Greetings children, टाइगर द टाइगर बाय विलियम ब्लैक। क्या आप भी कंफ्यूज हो गए टाइगर की स्पेलिंग्स देख करके? क्योंकि इस पोएम में टाइगर की स्पेलिंग हमें मिस्टेक लग रही है। क्यों? क्योंकि टाइगर की स्पेलिंग में TIGER आता है, लेकिन यहाँ पर इस पोएम में तो TYGER लिखा हुआ है। तो गाइज ये स्पेलिंग भी सही थी। कब? 18th सेंचुरी में जब ये पोएम लिखी गई थी। तो मीन्स विलियम ब्लैक जो थे उन्होंने इस पोएम को लिखा था 18th सेंचुरी में, इसलिए उस वक्त जो है कुछ वर्ड्स की स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट हुआ करती थी और उसके बाद से इंग्लिश में बहुत ज्यादा चेंज आ चुका है, जिस वजह से कुछ स्पेलिंग्स हमें आजकल रॉन्ग लगती है, लेकिन 18th सेंचुरी के अकॉर्डिंग ये स्पेलिंग जो वो सही हुआ करती थी। सो ये है आपके वीडियो का सेकंड पार्ट जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। और गाइज अगर आपको इसकी फर्स्ट पार्ट की वीडियो देखनी है तो उसमें आपकी एक्सप्लेनेशन मैंने पहले ही समझा दी है, ठीक है? तो आप प्लेलिस्ट में जा करके उसमें आप इसको देख सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पे। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन आंसर। बेटा सबसे पहले मैंने आपको दी है समरी या फिर ब्रीफ ऑफ द पोएम, क्योंकि मोस्टली बच्चों को समरी चाहिए होती है कि क्या ब्रीफ है। ये मैंने इस वीडियो में भी डाल दिया है और जो आपकी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो है उसमें भी मैंने आपका समरी ऑफ ब्रीफ को डाला हुआ है, तो आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स पे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, टिक द करेक्ट ऑप्शन। व्हेन इज द टाइगर सीन? टाइगर को कब देखा गया है? नाइट टाइम में। तो एक आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, जो कि मैंने साइड में यहाँ पे लिख दिया है। सेकंड क्वेश्चन, इमोर्टल हैंड और आई रेफर्स टू। इमोर्टल हैंड और आईज का कहने का मतलब क्या है? वो किसको रेफर कर रहे हैं? वो रेफर करते हैं सी ऑप्शन मीन्स गॉड को। इमोर्टल हैंड्स क्या होते हैं? ऐसे हैंड जो कभी भी नहीं मर सकते, ठीक है, जो कि अमर हैं। आफ्टर क्रिएटिंग द टाइगर, टाइगर को क्रिएट करने के बाद जो क्रिएटर है, जो गॉड है, अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट के अकॉर्डिंग, मे हैव बीन, वो क्या होगा? वो होगा खुश होगा। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर खुश है यहाँ पे, क्योंकि देखो सैड का मतलब इनडिफरेंट होता है, एंग्री का मतलब भी इनडिफरेंट होता है, तो इनडिफरेंट का मतलब जो वो दोनों ही इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, इनडिफरेंट का मतलब है वो सैड और एंग्री, लेकिन गॉड तो अपनी जो ये सृष्टि है इसको बनाने के बाद ना तो उदास है ना ही वो एंग्री है, तो इसका मतलब सी, डी और बी ऑप्शन ये तीनों ही गलत है। तो गॉड क्या है यहाँ पर? हैप्पी है, वो बहुत खुश है अपनी क्रिएटिविटी को बनाने के बाद। नेक्स्ट है आपका फियरफुल सिमेट्री मीन्स, जो फियरफुल सिमेट्री है उसके कहने का मतलब क्या है कि फियरफुल सिमेट्री, इसका मतलब फियरफुल, कोई डरावनी चीज। ठीक है, तो यहाँ पर गॉड ने जो है वो टाइगर जो वो ब्यूटीफुल भी बनाया है, पावरफुल भी बनाया है और वो काफी फियरफुल भी है। तो हमने यहाँ पर फियरफुल का मतलब जिस ऑप्शन में डराने वाली बात, प्रिटेंड करने वाली बात आती है तो उसको ही हमने सिलेक्ट करना है। देखो द स्ट्रिप्स ऑन द टाइगर, टाइगर के ऊपर स्ट्रिप्स का होना, तो ये तो कोई डराने वाली बात ही नहीं है। आईज होना, टाइगर की आईज का होना, ये भी कोई डराने वाली बात नहीं दिखा रहे हैं। द ग्रेस एंड ब्यूटी ऑफ टाइगर, ये तो नॉर्मली बात बता रहे हैं। तो फियरफुल सिमेट्री का कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि गॉड ने जो है वो टाइगर की जो लुक है वो ऐसी बनाई है जो बहुत ज्यादा डरावनी है। ठीक है, कोई भी पर्सन उसके सामने सीधे सीधे नहीं जा सकता है ना, तो यहाँ पर फोर्थ का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। द पोइट रेफर्स टू द लैम्ब इन द पोएम। देखो जो पोइट है उसने अपने पोएम में लैम्ब को ही क्यों लिया, मेमने को क्यों लिया? क्योंकि हमें पता है कि वो जो है इसका शिकार होता है, लेकिन जो है यहाँ पर देखो इसमें जो सी ऑप्शन इसमें ये दिया हुआ है कि वंडर्स हाउ अ फियर्स एनिमल लाइक अ टाइगर एंड अ जेंटल एनिमल लाइक द लैम वर क्रिएटेड बाय द सेम पर्सन। देखो हमें पता है कि जो पोइट है क्या वो जेंटल लैम को मतलब सॉरी लाइक द जेंटल लैम, जो जेंटल है जो बिल्कुल इनोसेंट लैम उसको पसंद करता है, ऐसा कुछ नहीं है पोएम के अंदर। ठीक है, हम उसको पता है कि वो इसका शिकार है, शिकार के बारे में पोएम में कुछ नहीं बताया गया, लेकिन हमें पता है कि वो शिकार होता है। लेकिन यहाँ पर जो पोइट है वो एक बात जरूर बोलता है, वो बोलता है कि वो हैरान है इस बात को देख करके कि गॉड ने फियरफुल क्रिएचर को भी बनाया है और जेंटल क्रिएचर को भी बनाया है। फियरफुल क्रिएचर यहाँ पर क्या है? टाइगर है, और जेंटल क्रिएचर यहाँ पर क्या है? लैम है। ठीक है, जो जिसको हम मेमना बोलते हैं, मतलब जो शेर का शिकार बन जाती है, जो टाइगर का शिकार बन जाती है। तो कहते हैं कि गॉड ने देखो दोनों ही चीजों को बनाया है और इन दोनों के चीजों के बीच में, दोनों एनिमल्स के बीच में वो बैलेंस बना के भी रखता है। तो ये जो है गॉड जो वो क्रिएटर है, सेम पर्सन जो है, सेम गॉड जो इन दोनों चीजों का क्रिएटर है। तो इसकी सी ऑप्शन आपकी करेक्ट होगी, ना कि बी, ना ही ए और ना ही डी होगी। ठीक है, क्योंकि वो हैरान है इस चीज को देखकर कि गॉड ने इनको कैसे बनाया है दोनों
चीजों को। ठीक है, अब हम चलते इसके क्वेश्चन आंसर्स पर। क्वेश्चन आंसर्स में आपका बी पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द पोएट डिस्क्राइब द टाइगर एज बर्निंग ब्राइट? टाइगर ने, पोइट ने टाइगर को बर्निंग ब्राइट क्यों एक्सप्लेन किया है, क्यों बोला है, क्यों डिस्क्राइब करता है पोइट की जो टाइगर वो बिल्कुल बर्निंग ब्राइट की तरह। बर्निंग ब्राइट का मतलब कहते हैं बहुत तेजी से जलते हुए चमकना। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोइट है वो डिस्क्राइब करता है कि जो टाइगर वो बर्निंग ब्राइट है। क्यों? क्योंकि इट लुक्स लाइक ब्राइट येलोइश कलर, क्योंकि ये जो टाइगर आपको पता है ना, टाइगर कैसा दिखाई देता है, टाइगर दिखाई देता है बिल्कुल ब्राइट येलो कलर का दिखाई देता है। और सेकंड थिंग जो है वो यहाँ पर ये भी शो करता है कि ये जो टाइगर वो पावरफुल भी है और इसके अंदर इनर स्ट्रेंथ मतलब बहुत ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, तो यहाँ पर बर्निंग ब्राइट का मतलब हम तीनों ही चीजों से लगा के चलेंगे, ब्राइट येलोइश कलर और ये पावरफुल और थर्ड इसमें इनर स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट, हुज इज द ओनली हैंड? ये किसके हाथ हैं जिसने जो है दैट कैन हैंडल द ओ इंस्पायरिंग टाइगर? मतलब ये ओ का मतलब यहाँ पर जो है ये नेगेटिव इंस्पिरेशन देता है यहाँ पर टाइगर की। तो मतलब ये किसके हाथ है जिसने इस टाइगर को क्रिएट किया, इतने डेंजरस टाइगर को क्रिएट किया, वो किसके हाथ है? ऑब्वियसली वो गॉड्स के हैंड है। ठीक है, तो गॉड के हैंड है यहाँ पर जिन्होंने इसको जो है वो यहाँ पे बनाया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, हाउ हैज द पोएट डिस्क्राइब द ब्यूटी एंड द ग्रेस ऑफ द टाइगर? पोइट की जो ब्यूटी है, ठीक है, पोइट ने जो है वो टाइगर की ब्यूटी और ग्रेस को कैसे डिस्क्राइब किया, कैसे बताया इसने पोएम के अंदर? द पोइट डिस्क्राइब्स द टाइगर एज बर्निंग ब्राइट। उसने कहा कि बर्निंग ब्राइट की तरह है, बिल्कुल येलोइश कलर का दिखाई देता है, ये पावरफुल भी है, इसके अंदर स्ट्रेंथ भी है। तो ये फियरफुल क्रिएचर यहाँ पर इसने उसको दिखाया है। और इसकी आईज भी कैसी हैं, जैसे कि उसकी आंखों में आग जल रही हो। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय डिस्टेंट डीप्स? डिस्टेंट डीप्स का मतलब है, देखो डिस्टेंट का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट, मतलब बहुत दूर तक, इनफाइनाइट प्लेस, जैसे स्काई हो गया, सन हो गया, हेवन हो गया, जैसे स्वर्ग हो गया। और डीप का मतलब होता है ओशियन, कोई गहरी चीज, जैसे हेल हो गया या फिर कोई अर्थ का कोर हो गया। ठीक है, डिस्टेंट डीप्स का मतलब क्या होता है कि जो पोइट है वो हैरान है ये देख करके कि डिस्टेंट मतलब कितनी दूर से जो है, किस इनफाइनाइट प्लेस से जो है वो उस आग को लेकर के आया है जिसको उसने उसकी आंखों के अंदर लगाया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन बचता है, इसके अंदर है, हाउ डज द लास्ट स्टैंजा डिफर फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंजा? लास्ट स्टैंजा और फर्स्ट स्टैंजा दोनों आपस में कैसे डिफर करते हैं? देखो इनमें मेन जो है वो डिफरेंस क्या है, कुड का है। मतलब पहले में बोलते हैं पहले स्टैंजा में कि वो कुड वो कर सकता था, उसने क्रिएट कर सकता था टाइगर को, फियरफुल टाइगर को। ठीक है, और सेकंड पैरा में इसका दिया गया कि डेयर टू, मतलब उसने हिम्मत दिखाई, मतलब कौन हिम्मत कर सकता है इतने पावरफुल और ब्यूटीफुल टाइगर को क्रिएट करने के लिए। और इसका ए क्वेश्चन है सी पार्ट का, अकॉर्डिंग टू द पोइट जो है किसने क्रिएट किया इस वर्ल्ड को, ये आपने बताना और पोएम की कुछ लाइंस बतानी जिनसे पता चले कि किसने इसको क्रिएट किया है। तो गॉड के हैंड्स ने इसको क्रिएट किया है और ये कुछ लाइंस है जिनसे पता चलता है कि ये जो है पोएम के अंदर इसने इसको क्रिएट किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसका है, डू यू थिंक द वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल एंड फियरसम? क्या आपको लगता है कि जो वर्ल्ड है वो ब्यूटीफुल है, फियरसम है एट द सेम टाइम? इफ सो एक्सप्लेन कीजिए। तो जो टाइगर इज वेरी ब्यूटीफुल एंड वंडरफुली फॉर्म्ड, however at the same time we have a fear for the creation। मतलब यहाँ पर ये बताया गया कि ये जो वर्ल्ड है वो ब्यूटीफुल भी है, वंडरफुल भी है। और क्यों? क्योंकि यहाँ पर गॉड ने दोनों ही चीजों को क्रिएट किया है जो कि शो करती है नेगेटिव एटीट्यूड को भी और पॉजिटिव एटीट्यूड को भी, जो कि फियरफुल भी है। और इसके अंदर सारी क्वालिटीज दी गई हैं कि ये जो वर्ल्ड है वो ब्यूटीफुल भी है क्योंकि गॉड ने जो है ऐसी डेंजरस चीजें भी बनाई है टाइगर के जैसी, और कुछ चीजें ऐसी बनाई है कि जो कि लैम्प की तरह बहुत ही इनोसेंट है। तो ये था आपका सॉल्यूशन इस पोएम का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।